आज हम चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी उसकी एक्सरसाइज 6.5 उनके साम हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसका राइट एंगल वो पी पे है। इफ पी क्यू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर 24 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर। तो हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, तो उससे हमें क्या करना है वो पता चलेगा। ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री बनाया है। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल है और वो पॉइंट है पी, तो बाकी जो क्यू एंड आर है दूसरे दो वर्टिस इस पे लिख देना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, और ये जो है वो परपेंडिकुलर है। और नीचे जो होता है उसे कहते हैं बेस। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू जो है, ये वाला जो परपेंडिकुलर हमने जो लिया है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पी आर बेस जो है वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है क्यू आर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज करके हम हाइपोटेनस निकालेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने तो ये पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से काम करता है वो हमने लिखा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर की वैल्यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अब जो भी हम इसके बाद सॉल्व करेंगे वहां पे हम इस तरह से सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो हम अब साइड लिख लेंगे, हाइपोटेनस है क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर और यहाँ परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर लिखेंगे और इधर लिखेंगे बेस जो है वो है पी आर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ क्यू आर स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन पी क्यू हमारे पास है वो है 10 cm रेज टू 2 प्लस जो बेस है जो है वो है 24 cm है। ठीक है, तो 24 रेज टू 2, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 576। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर 10 और ये दोनों को 100 और 576 को ऐड कर देंगे तो 676 हो जाएगा। अब हमें बोला है क्यू आर निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर क्यू आर निकालना है तो हमें यहाँ अगर क्यू आर लिखते हैं तो ये जो 676 है उसका रूट निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर अगर हम हटा देंगे तो ये जो ऐड किया 100 प्लस 576 676 का रूट निकालना होगा। तो 676 का जो रूट बनेगा वो होगा 26। रूट कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो 676 का प्राइम फैक्टर बना दो, 2 3 जा 2 8 जा, फिर 2 1 जा 2 6 जा 2 9 जा, और ये जो है वो 13 जा 169 एंड 13 1 जा। ठीक है, तो 676 इक्वल टू क्या होगा, तो इनके ये है वो प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। 676 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। तो अब हमको क्या करना है, इनको दो दो के ग्रुप में रख देना है, 2 रेज टू 2 13 रेज टू 2। ये स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो 676 दो दो के ग्रुप में डाल दिया। अब हमें इसका रूट निकालना था तो इसको रूट में लिख दो और जिनके स्क्वायर है उनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 13, तो आंसर आएगा 26। तो इस तरह से अब जो भी हम सॉल्व करेंगे, जहां पे भी रूट निकालना है तो इस मेथड से पहले प्राइम फैक्टर बना लो और दो दो के ग्रुप में रख दो
और दो दो के ग्रुप में जो नंबर के जितने भी नंबर दो दो के ग्रुप में बनते हैं उनका मल्टीप्लाई। यहाँ टू का टू ग्रुप है, टू का एक ग्रुप है जिसमें टू मतलब टू का ग्रुप एक है और 13 का एक ग्रुप है, तो 2 इंटू 13 कर देना है। अगर ऐसे आता है 2 रेस टू 2, 3 रेस टू 2, 13 रेस टू 2, तो हमें क्या करना पड़ता है, रूट निकालने के लिए 2 इंटू 3 इंटू 13 करना पड़ता है। तो इसका आंसर होता है 78। तो जो भी नंबर हैं उनके दो दो के ग्रुप बनाओ और जो बेस यहाँ पे जो नंबर्स हैं, ठीक है, 2, 3 और 13 उनका मल्टीप्लाई कर देने का, उनके पावर हटा देने का जब हम रूट निकालते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो अब इसको मैं छोड़ देता हूँ, किस तरह से रूट निकालना है वो आइडिया आपको आए, ठीक है। तो ये रफ वर्क है, ठीक है। सम हमारा ये है, क्यू आर की वैल्यू आ रही है 27, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 में दिया गया है ABC इज अ ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C पॉइंट पे 90 डिग्री है। इफ AB इज इक्वल टू 25, AB कितना है 25 cm है, एंड AC 7 cm, फाइंड BC। तो पहले हम ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये हमको एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, और C पे राइट एंगल है, इधर हम लिखेंगे A और इधर लिखेंगे B। अब हमको दिया गया है AB मीन्स हमको हाइपोटेनस दे दिया गया है 25 cm, और AC मीन्स ये वाली जो हमने लिया है परपेंडिकुलर पे, ठीक है। तो इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उससे हम निकालेंगे BC की वैल्यू, हमें BC फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम में आएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे AB जो है वो है 25/2, ठीक है, और AC है हमारे पास 7/2 BC स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होगा 49 और ये 25 का स्क्वायर होगा 625, ठीक है, प्लस BC स्क्वायर। अब 625 में से हम ये 49 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा BC स्क्वायर। 625 में से 49 माइनस करेंगे तो हमें BC स्क्वायर मिलेगा, हमें मिल रहा है 576 BC स्क्वायर। अब देखो अभी हमने क्वेश्चन 1 में हमने क्या किया था, यहाँ BC स्क्वायर है, अगर BC निकालना है तो इसका रूट निकालना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था। QR स्क्वायर 100 प्लस 576 तो 676 आ रहा था, यहाँ स्क्वायर हटाया QR किया तो इसको रूट में डाला है। उसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस 576 आ रहा है, तो यहाँ रूट में अगर लिखते हैं तो BC जो स्क्वायर लिखा है उसमें हम खाली BC लिखेंगे, देयरफॉर BC। अब इसका रूट आप लोग को इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आएगा आंसर इसका 24 सेंटीमीटर BC मिलेगा, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, a 15 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance a। ये लेडर है 15 मीटर का, ठीक है। उसको ये वॉल है, वॉल की हाइट है 12 मीटर और लेंथ जो लेडर की है वो 15 मीटर है, और ये लेडर को नीचे कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, तो a डिस्टेंस पे रखा गया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। तो ये वॉल से ये लेडर का कितने दूर रखी गई है वो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे पॉइंट रखना चाहे तो रख सकते हैं। सपोज ये पॉइंट जो हाइट का जो पॉइंट है ए लेंगे, वॉल का नीचे का पार्ट है वहाँ बी लिखेंगे और यहाँ सी लिखेंगे। तो ऐसा रखने से क्या होगा, सम करना इजी हो जाएगा।
यहाँ पे जो वॉल है और ये ग्राउंड है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये लेडर वो है हाइपोटेनस है, वॉल जो है वो परपेंडिकुलर या तो एल्टीट्यूड कह सकते हैं, और जो ग्राउंड है वो है बेस। तो इस तरह से हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये बन रहा है हाइपोटेनस, ये एल्टीट्यूड और ये बेस है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हाइपोटेनस हो गया लेडर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमारे पास है 15, उसका स्क्वायर करना है, फिर AB जो है वो है 12 मीटर, 12 का स्क्वायर करेंगे, और BC जो दिया गया है वो उसकी वैल्यू A है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और 12 का स्क्वायर होगा 144 इज इक्वल टू A। 225 में से ये 144 लेफ्ट में लाके माइनस कर दो तो A मिलेगा, मीन्स जो लेडर का है वो डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, वॉल से कितनी दूर पे है नीचे का पार्ट। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 81 आएगा A। तो A इज इक्वल टू, यहाँ पे A स्क्वायर लिखना है। ठीक है, A नहीं लिखना है क्योंकि BC स्क्वायर है, तो A है वो भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे A स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आएगा। तो हम A स्क्वायर हमको नहीं चाहिए, हमें A चाहिए, तो 81 का रूट निकालना पड़ेगा। तो 9 × 9 81 होता है। तो यहाँ लिखेंगे A इज इक्वल टू 9, तो 9 मीटर आएगा। ठीक है ना, A जो है वो उसकी वैल्यू आएगी 9 मीटर। तो ये वॉल से लेडर नीचे का जो पार्ट है वो 9 मीटर दूर है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे therefore the distance of the foot of the ladder from the wall is 9 मीटर। तो ये जो लेडर है वो वॉल से 9 मीटर दूर नीचे रखी गई है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी करना है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे साइड्स की वैल्यू दी है 1, 2 और 3। इनमें से कौन से ये सब जो साइड्स की वैल्यू दी है वो राइट एंगल ट्रायंगल की है, वो हमें बताना है। और दूसरी बात, इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल, अगर वो राइट ट्रायंगल है तो आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स, और राइट एंगल कहाँ पे बनेगा वो हमें बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। पहला वाला जो है, यहाँ पे साइड्स की वैल्यू दी गई है 2.5 cm, 6.5 cm एंड 6 सेंटीमीटर। तो पहले हम देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो है तो लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनस, बराबर, ये है एल्टीट्यूड और ये है बेस। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे हम ले लेंगे हाइपोटेनस की जगह पे। तो यहाँ पे 2.5, 6.5, 6, तीनों में 6.5 बड़ा है, तो उसका हम यूज नहीं करेंगे, उसको सेपरेट रखेंगे। तो लिखेंगे द लॉन्गेस्ट साइड is 6.5 सेंटीमीटर। नाउ अब हम सॉल्यूशन देंगे। अब क्या करेंगे, तो बाकी जो साइड बचती है उसका हम स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो अब साइड बच रही है हमारे पास 2.5 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, तो 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 और इसका होता है 36। इनका जो टोटल होगा वो हो जाएगा 42.25 cm। ठीक है, तो अब हम इसका अगर रूट निकालें, ठीक है,
इसका अगर हम रूट निकालते हैं इन दोनों का टोटल करने के बाद तो वो बनता है 6.5 cm। मीन्स पाइथागोरस थ्योरम से हमने यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड को छोड़ के शॉर्टेस्ट साइड, टू शॉर्टर साइड जो थी छोटी वाली, उनका स्क्वायर किया, टोटल किया, रूट निकाला तो लॉन्गेस्ट साइड के इक्वल आया है। तो thus the given sides can be the sides of a right triangle। और एक स्टेटमेंट और हमें लिखना होगा, वो है अगर अब ये राइट ट्रायंगल हो गया है, ठीक है, तो हमें और भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर वो राइट ट्रायंगल है, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। राइट एंगल कहाँ होगा? तो देयरफॉर द राइट एंगल is between the sides 2.5 cm and 6 cm। तो जो राइट एंगल होगा वो कहाँ पे होगा? तो 2.5 एंड 6 सेंटीमीटर के बिटवीन होगा। हमने यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड को हमने 6.5 लिया हाइपोटेनस की जगह पे, और 2.5 cm अदर टू साइड्स, एक बेस होगा एक एल्टीट्यूड होगा। तो जब हमने स्क्वायर करके निकाला तो लॉन्गेस्ट साइड के इक्वल, मतलब इसके इक्वली 6.5 रूट निकालने पे आ रहा है। मतलब जो राइट एंगल बनेगा वो किसके बिटवीन बनेगा? तो 2.5 और 6 सेंटीमीटर साइड के बिटवीन, मतलब यहाँ पे बनेगा। तो इसमें हमने लिखा द राइट एंगल इज बिटवीन द साइड्स 2.5 एंड 6, बराबर। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 में साइड्स हम लिख लेते हैं। नंबर 2 की जो साइड्स है वो है 2, 2 एंड 5 सेंटीमीटर। 2 cm, 2 cm, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे द लॉन्गेस्ट साइड है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड को हम मान लेते हैं कि ये हाइपोटेनस है, ठीक है। अब अदर टू साइड से उनका स्क्वायर करके निकालते हैं उनका रूट। नाउ 2 प्लस ये भी 2 है, शॉर्टर साइड्स जो दोनों है वो कैसी है? लॉन्गेस्ट है, प्लस शॉर्टर में 2 है, तो 2 होगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 8, तो 8 नॉट इक्वल टू 5/2, तो 8 है, ठीक है। ये दोनों साइड का स्क्वायर किया तो 8 हो गया, और 5 का स्क्वायर बनेगा 25, जो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। उसके बाद अगर इक्वल होते तो हम रूट निकालते तो वैल्यू सेम बनती, लेकिन अब ये दोनों 8 और 5 का स्क्वायर इक्वल नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे thus the given sides cannot be sides of a right triangle, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने पे यहाँ 8 आ रहा है और 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं हम आगे अगर लिखना हो तो 8 नॉट इक्वल टू 25, मतलब ये जो साइड्स दी गई है वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे यहाँ पे 2.5 जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। द लॉन्गेस्ट साइड is 2.5 centimeter. Now 1.5/2 plus 2/2 is equal to 1.5 का क्या होगा? तो 1.5 का होगा
6.25, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये हो जाएगा 6.25। अब इसका हम रूट निकालेंगे, ठीक है, तो इसका अगर हम रूट निकालते हैं तो वो बन रहा है 2.5, ठीक है। तो अब दोनों का स्क्वायर निकाला तो टोटल किया, रूट निकाला, तो ये लॉन्गेस्ट साइड के इक्वल इनका रूट हो रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 10 the given sides can be the sides of a राइट ट्रायंगल। तो ये साइड किसकी हो सकती है, राइट ट्रायंगल की हो सकती है, ठीक है। और जो राइट ट्रायंगल है वो कहाँ पे बनेगा, तो 1.5 cm और 2 सेंटीमीटर जो साइड है वो जहाँ पे एक दूसरे को मीट करेगी उनके बिटवीन मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे द राइट एंगल, यहाँ पे वर्ड ऐड कर देना है एंगल, ठीक है। तो द राइट एंगल between sides 1.5 cm and 2 cm, मतलब राइट एंगल वो बनेगा, वो कहाँ बनेगा, तो ये सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेनस हो गई और एक साइड है 1.5 और दूसरी है 2, तो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। तो इस तरह से हमें बताना था, ठीक है, कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है और कौन सा नहीं है। अगर दो छोटी साइड का स्क्वायर करो बराबर उनका सम करो और उसका रूट निकालने पे लॉन्गेस्ट साइड के जितनी वैल्यू आती है तो वो राइट ट्रायंगल है। अगर दो छोटी साइड्स शॉर्टर साइड का स्क्वायर करो उनका सम करो और उनका रूट लॉन्गेस्ट साइड के इक्वल नहीं है तो वो राइट ट्रायंगल नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का जो है वो राइट ट्रायंगल नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड राइट ट्रायंगल है। ये आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है वो देख लेते हैं। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। सपोज ये एक ट्री है, ठीक है ना, वो कितनी हाइट से ब्रोक हो रही है, तो यहाँ पे ये 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस। बेस से ये यहाँ से ये ट्री टूट जाता है, ठीक है। सपोज ये ट्री इस तरह से टूट के यहाँ पे गिरता है, ठीक है। तो ये यहाँ से ट्री टूट गया बराबर और ग्राउंड को टच कर रहा है और ये जो डिस्टेंस है नीचे का, सपोज इसका यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है 12 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, मतलब यहाँ से 12 मीटर दूर जाके ये ट्री क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है। तो गिरने के बाद यहाँ आता है, ऐसे इसकी हाइट कितनी थी, तो ये ट्री इस तरह से यहाँ तक था, ठीक है ना। तो ये ट्री क्या हो रहा है, गिर जाता है। तो हमें क्या निकालना है, फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ द 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ट्री पहले क्या था, ऐसे था, ठीक है ना, गिरने के बाद इस तरह से नीचे आ गया और इसके बेस से इतनी दूर जाके गिरता है और इसके यहाँ से ब्रोक होता है। तो ये यहाँ ए पॉइंट से बी का जो लेंथ है वो 5 मीटर है और बी से सी जो टच करता है गिरने के बाद वो है 12 मीटर। तो हमें ये ट्री की हाइट निकालनी है और ये जो ट्री के बेस से ये जो ग्राउंड है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हाइपोटेनस हो गया है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि ये हाइपोटेनस है AC बराबर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया बेस BC स्क्वायर और ये हो जाएगा एल्टीट्यूड AB स्क्वायर प्लस AB
स्क्वायर। तो BC जो है वो 12 है, तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे, और AB जो है वो 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो उससे हमें मिलेगा AC। ठीक है, तो 144 और ये 5 का स्क्वायर 25, तो इन दोनों का टोटल होगा 169। ठीक है, तो हमें ढूंढना है AC, स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो इसका रूट निकलेगा, तो AC हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, तो ये हुआ जो ब्रोकन पार्ट है उसकी वैल्यू। तो हमें कहा गया है कि हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट क्या होगी, तो ये 13 मीटर, ये टूटा हुआ पार्ट है। ठीक है, तो 13 मीटर मीन्स AC और AB को ऐड कर देंगे तो हाइट ट्री की मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AC प्लस AB। तो AC हमारे पास है 13 मीटर और AB 5 मीटर पहले से दिया ही गया था, तो ट्री की हाइट हो जाएगी 18 मीटर। ठीक है, thus the height of tree is 18 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया एंगल Q एंड R ऑफ ट्रायंगल PQR। Q और R जो ट्रायंगल है PQR के 25 डिग्री एंड 65। Q जो है वो 25 डिग्री है जो हमने डायग्राम में लिखा है, और जो R है वो है 65 डिग्री, वो भी हमने डायग्राम में लिख रखा है। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए, उनमें से कौन सा ट्रू है। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर, और PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, और RP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। इन तीनों में से एक करेक्ट है, वो हमें बताना है। तो हमारे पास 2 एंगल है, तो हम तीसरा वाला P निकाल सकते हैं। तो हम एंगल निकालते हैं सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, बराबर 3 एंगल्स, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तीनों एंगल का टोटल ये P, Q और R बनता है 180। हमारे पास Q है 25 डिग्री, P हमें फाइंड करना है, R भी हमारे पास 65। ठीक है, इन दोनों का सम होता है 90। एंगल P हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो 180 में से अगर 90 माइनस कर देते हैं तो हमें एंगल P का मेजर मिलेगा, वो है 90 डिग्री। तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, मीन्स ये उसका हाइपोटेनस है। तो ये हाइपोटेनस होने से क्या होगा, तो जो स्टेटमेंट ऐसा होगा QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ये ऐसा जो स्टेटमेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे बीच वाला जो है वो है हमारा आंसर। ठीक है, तो PR कहो या RP स्क्वायर दोनों एक ही होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देयरफॉर 2 इज द करेक्ट, बराबर स्टेटमेंट। तो नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 47 m एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं रेक्टेंगल का। सपोज ये रेक्टेंगल है, उसमें ये रेक्टेंगल का नाम दे देते हैं ABCD, उसमें एक डायगोनल बना लेते हैं AC। तो यहाँ पे जो हमको ढूंढना है पेरीमीटर। ठीक है,
हमको लेंथ दिया गया है रेक्टेंगल का 40 cm और दूसरा दिया गया है डायगोनल का मेजर है वो है 41 cm, ठीक है। और अब हम देखेंगे रेक्टेंगल में तो जो एंगल्स बनते हैं वो राइट एंगल बनते हैं। तो हम एक ट्रायंगल में अगर देखें, ठीक है, तो ये ट्रायंगल एक एबीसी बन रहा है। तो इन ट्रायंगल एबीसी स्टेटमेंट लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये हाइपोटेनस बनेगा ट्रायंगल का और ये बनेगा बेस और ये एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड निकालेंगे वो हो जाएगा हमारे लिए ब्रेड। लेंथ तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमको ब्रेड निकाल लेंगे तो हम पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम तो ये ट्रायंगल एबीसी में ये हो गया हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो हम अब हम निकालते हैं 41 है AC तो उसका स्क्वायर लिखेंगे और AB जो है वो AB रहेगा और BC है 40⁻²। तो 41 का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 1681 AB स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1640 का। अब 1681 में से 1600 इधर लेफ्ट में लाके माइनस कर देंगे तो AB स्क्वायर हमें मिलेगा। AB स्क्वायर मिलेगा हमको 81 और हमको चाहिए AB, तो हमें 81 का रूट निकालेंगे। तो 81 जो है वो 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे मिलता है तो AB हो जाएगा 9, ठीक है। तो इस तरह से हमको AB मिल गया 9। तो ये ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होता है तो AD 40 हो जाएगा, ये AB जितना है उतना है, CD हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस B। तो यहाँ पे L जो है वो 40 मीटर है जो लॉन्गर साइड है और शॉर्टर साइड जो है वो है ब्रेड वो है 9 मीटर, ठीक है। तो 2 इंटू ब्रैकेट 9 प्लस 40 तो होगा 2 इंटू ब्रैकेट 49 तो 98 cm। तो इस तरह से हमें रेक्टेंगल की लेंथ और डायगोनल दी थी, उससे हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया था डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 cm एंड 30 cm, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो रोम्बस क्या होता है? तो रोम्बस एक लीन्ड फिगर है, झुकी हुई फिगर होती है जिसकी ऑल साइड्स सब साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो हम एक पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये रोम्बस है, ठीक है ना, इसकी ऑल साइड्स इक्वल है। ये रोम्बस है A B C D। डायगोनल ऑपोजिट एंगल्स को जोड़ दो तो वो डायगोनल बन जाते हैं। तो ये लॉन्गर डायगोनल है तो उसका मेजर हम लिखेंगे 30 cm, ठीक है। और ये शॉर्टर डायगोनल है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 16 cm और यहाँ पे लिखेंगे O जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डायगोनल के। तो डायगोनल जो होता है, ठीक है, डायगोनल जो रोम्बस के होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब यहाँ पे OA इज इक्वल टू OD और OA इज इक्वल टू OC पर बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर मींस यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, सारे एंगल 90 बनते हैं, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं तो और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये 30 होगा, तो यहाँ से OD कितना होगा 15 सेंटीमीटर और इधर से OC
प्लस 16 का आधा 8 सेंटीमीटर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर ऑल साइड्स आर इक्वल हैं तो अगर एक साइड हमको मिल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर रोम्बस का निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक ट्रायंगल लेना होगा, ठीक है ना। एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हम लेंगे, वो है ए और ये है डीओसी। डीओसी ट्रायंगल में ये है, हम इसको लेंगे एल्टीट्यूड और इसको लेंगे बेस, और ये राइट एंगल के ऑपोजिट में हो जाएगा ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि रोम्बस में होता क्या है। तो AB इज इक्वल टू इन क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे जो रोम्बस दिया गया है, इन रोम्बस ABCD, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD होगा, ठीक है। और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं मींस हमें अगर OD निकालना है तो OD इज इक्वल टू 1/2 BD। BD कितना है, तो यहाँ पे BD है 30, तो हमें OD मिलेगा 15 जो हमने लिख रखा है, ठीक है। और उसके बाद अगर OC निकालना है तो OC इज इक्वल टू होगा 1/2 AC, तो 1/2 AC की वैल्यू है 16, ठीक है, इंटू 16, तो 2 8 जा, तो यहाँ होगा 8 सेंटीमीटर, ये होगा 15 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 15, ठीक है। तो अब हमें मिल गया OD और OC, हमने काउंट करके बता दिया कि इस तरह से आएगा। अब ट्रायंगल DOC को हम सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल DOC, एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम में जाएंगे तो DC जो है वो हाइपोटेनस है, ठीक है। तो DC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OD है हमारे पास 15, उसका स्क्वायर करेंगे। OC जो है वो है 8, उसका स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर होगा 225 और इसका होगा 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 एंड 289, ठीक है। तो 289, और हमें चाहिए DC। अभी तक तो यहाँ पे DC स्क्वायर हम ढूंढ रहे थे, हमें चाहिए DC, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा रूट। तो DC मिलेगा हमें रूट निकालने पे 17 सेंटीमीटर। तो अगर DC हो रहा है 17, तो मैंने पहले ही बताया कि सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो हमें निकालना था रोम्बस का पेरीमीटर, ठीक है। रोम्बस का पेरीमीटर अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो यहाँ हर साइड इक्वल है, मींस 4 इंटू 17 कर दो तो हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं रोम्बस का, ठीक है। आपको यहाँ पे चैप्टर भी ओवर हो रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज भी ओवर हो रही है। अब नेक्स्ट चैप्टर 7 पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आप कॉपी कर लो इसे।